बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मोंगो डीबी। वीडियो सीरीज़ में हम लोग जो है नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोंगो डीबी। तो ये हमने मोंगो डीबी की इंट्रोडक्शन देखें कि उसके यूज़ करने के बेनिफिट्स देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मोंगो डीबी है क्या। सबसे पहले देखते हैं मोंगो डीबी जो है क्या है। मोंगो डीबी जो है वो एक नॉन सीक्वल डेटाबेस है जो कि इस तरह से अपने डाटा सेव करता है जैसे जेसम का जो है फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को बोला जाता है बीसन। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो नॉन सीक्वल डेटाबेस है, जो कि सबसे पहले समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। जो डेटाबेस जो है इसका कलेक्शन ऑफ डाटा है जिसके अंदर बहुत सारा डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कि हम इसको बाद में जो इजीली एक्सेस कर सके, उसे ऑपरेट कर सके, उसे डिलीट कर सके। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म है। यहाँ पे इस तरह से फॉर्म बहुत सारी वेबसाइट पे देखें जहाँ पे आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करवाए, जैसे आपका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम, ईमेल, यहाँ पे आप कुछ भी सेव कर सकते हो। जब भी हम यहाँ पे इस फॉर्म में डाटा सबमिट करते हो तो ये डाटा कहाँ जाता है? ये डाटा होता है, ये जाता है सर्वर पे। तो यहाँ पे जो इस तरह के फॉर्मेट में जो है सेव हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, हमारे यहाँ पे सारी फील्ड्स आ रही हैं, नेम, जेंडर, ईमेल, और इस तरह से बहुत सारी फील्ड आती है। तो ये कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, इसको हम डेटाबेस कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मोंगो डीबी है नॉन सीक्वल डेटाबेस है। तो उससे क्या मतलब है? देखें, जो हमारे पे डेटाबेस जो होती है वो दो तरह की होती हैं। यहाँ पे देख सकते हो दो तरीके के डेटाबेस कौन से, एक सीक्वल डेटाबेसेस और नॉन सीक्वल डेटाबेसेस। तो हमारे पास सीक्वल डेटाबेस जो है उसके अंदर जो डाटा सेव होता है कुछ इस तरह से होता है। ये मैंने आपको बताया कि टेबलर की फॉर्म है, जिसमें मैंने आपको बताया कि टेबल, तो जो हमारे टेबल को मतलब डाटा को जो सेव करने वाली फाइल होती है टेबल की फॉर्म है, जिसमें कॉलम्स में और रोज में सेव होता है। जहाँ पे देख लो कि इस तरह से बहुत सारी फेमस डेटाबेस है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लो, ओरेकल, माई सीक्वल, मतलब इस तरह से बहुत सारे मैंने लिखे हुए भी हैं। ठीक है, सारे जो हैं बहुत फेमस जो है सीक्वल जो डेटाबेसेस है, जिसके ऊपर हमने माई सीक्वल जो है हमने पहले देखा भी हुआ है, और इसके ऊपर एक कोर्स भी आपको मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहो तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नॉन सीक्वल डेटाबेस की। तो यहाँ पे नॉन सीक्वल डेटाबेस जो है बहुत ज़्यादा पुरानी डेटाबेस नहीं है, इसके डेटाबेस से बहुत बाद में आई थी। अब इस तरह के डेटाबेस में जो डाटा सेव होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यही देखें, जैसे जो हमारे जेसम का फॉर्मेट है बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रेसेस है और इसके अंदर एक की होती है और इसकी वैल्यू होती है, की उसकी वैल्यू। तो जो ये डाटा हमारे पास अलग अलग जिस फाइल में सेव हो उसको हम कहते हैं कलेक्शन। तो जैसे हम सीक्वल कहते हैं टेबल, तो इसमें हम नॉन सीक्वल में इसको कलेक्शन कहेंगे। अब इसके अंदर जो अलग अलग डाटा सेव इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। तो इस वाले डेटाबेस में हमने एग्जांपल में देखा है उसमें दो डॉक्यूमेंट सेव है। तो हमारे पास जो इस तरह से फेमस जो सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है मोंगो डीबी। इसमें हम मोंगो डीबी देख रहे हैं, तो मोंगो डीबी में बिल्कुल इसी तरह का डाटा जो है वो सेव होता है, जिसमें हम जिसमें हम लोग कहते हैं बीसन बोलते हैं। ये बिल्कुल जेसन की तरह का होता है। तो आपको थोड़ा सा जेसन का बता दूं कि जेसन कहते हैं, देखिए जेसन होता क्या है कि देखिए सर्वर से जो फाइल को सेंड करना है या डाटा को अपडेट करवाना है, तो वहाँ पे हम एक फॉर्मेट यूज़ करते हैं जिसको हम जेसन बोलते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो डाटा भेजना है वहाँ पे हम जेसन को यूज़ करेंगे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक में, यहाँ पे बात करें सीक्वल डेटाबेस और नॉन सीक्वल डेटाबेस की। तो यहाँ पे सीक्वल और नॉन सीक्वल डेटाबेस होते हैं, तो इसमें जो डाटा सेव हो रहा था वो तो आपको पता लग गया कि वो भी अलग अलग फॉर्मेट में सेव होगा। तो वहाँ पे एक डिफरेंस और भी है, वो डिफरेंस होता है कि स्कीमा का। अब यहाँ पे जो स्कीमा होता है यहाँ पे फिक्स होता है, स्कीमा से मतलब जो फॉर्मेट है। अब यहाँ पे देखें मैंने तीन जो फील्ड्स लिए, तो वो आपको सभी रिकॉर्ड्स के लिए ही डाटा डालना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मुझे, अगर मैं यहाँ पे सोच लूँ कि मुझे अरीहा वाले में एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो ये एज इसकी डालें, तो इसका करना पॉसिबल नहीं है। हमें यहाँ पे नया कॉलम बनाना पड़ेगा सभी। अगर मुझे अरीहा के नाम पे जो है एक और कॉलम ऐड करना, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में जाके एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, और मुझे सब में कुछ ना कुछ जो है डाटा फिल करना पड़ेगा, नहीं तो नल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका स्कीमा जो लेवल है, इस वाले का स्कीमा लेवल है बहुत फ्लेक्सिबल है। मतलब आप यहाँ पे देख लो दोनों में एक ही फील्ड है, नेम, एज और जेंडर। लेकिन जो ये सेकंड डॉक्यूमेंट है जिसमें सलमान लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें जो है एक वैल्यू और ऐड करना चाहूँ तो मैरिड और ना मैरिड तो मैं इजीली कर सकती हूँ। ठीक है,
तो इसका स्कीमा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब मैं किसी भी यूज़र में जाके यहाँ कोई नई फील्ड ऐड कर सकती हूँ, उसको ऐड भी कर सकती हूँ, उसको हटा भी सकती हूँ। तो इन दोनों डेटाबेसेस में एक डिफरेंस और भी होता है। जिसमें हमारी सीक्वल डेटाबेस होती है उसको हम बेसिकली कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ऐसा क्यों बोलते हैं कि इसमें जितने भी टेबल्स बनते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल से ये बनी हुई है, वो आपस में सारा का सारा एक एक डेटाबेस है जो उसको आपस में जो है रिलेट कर रहा है। ठीक हो गया, हम रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इन सारे टेबल्स को आपस में अटैच कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस। तो इस तरह से रिलेशन डेटाबेसेस होते हैं, उसको हमें डाटा को फेच करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें स्पेशल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं सीक्वल। सीक्वल का फुल मीनिंग होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नॉन सीक्वल डेटाबेस की, तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होती है। ठीक है, उसमें इस तरह से कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो उसमें डाटा फेच करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है और फास्ट भी हो जाता है। अब हम वापस आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। हमने समझ लिया कि मोंगोडीबी जो है नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्यों कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको कहा था ये अपने अंदर जो है जेसम के फॉर्मेट के डाटा में सेव करते हैं, जिसमें हम कहते हैं बीसन और जेसम में क्या डिफरेंस है, तो ये उसको समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास दो फॉर्मेट्स है, जेसम और बीसम। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये देखने में एक जैसा होता है लेकिन ये फिर भी कुछ डिफरेंट है। इसका बीसन का जो है वो फॉर्मेट है बाइनरी जेसन। बीसन जो है वो बाइनरी जेसम होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो मोस्ट कॉमन डिफरेंस है वो डेटा टाइप्स है। तो सबसे पहले देखते हैं जेसम के फॉर्मेट में। जो जेसम के डेटा टाइप्स है वो कुछ इस तरह की हैं। एक लिमिटेड डेटा टाइप्स होती हैं जिसमें स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन, अरे, ऑब्जेक्ट और नल। ठीक है, इनके मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, मैं दिखा देती हूँ। जैसा जेसम का फॉर्मेट है, इसमें जो कीज और उसकी वैल्यूज में सेव होता है। जो सबसे पहले वैल्यू है उसके स्ट्रिंग के अंदर आ रही है, इसको स्ट्रिंग डाटा टाइप कहते हैं। जो नंबर वैल्यू जो बिना स्ट्रिंग के आती है, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू, उसको हम कहते हैं नंबर। और जो वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स, उसको कहते हैं बुलियन। फिर उसके आपके पास ये देखे किड नाम की एक ट्री, उसके अंदर वैल्यू मैंने लिखी है ट्रू, तो ये आ जाती है, ये भी बुलियन है। ठीक है, तो एक ही में हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी है, तो वहाँ पे यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लेनी होती है, उसको हम एरे कह रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ दे दी, तो वैल्यूज़ के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़, तो इस तरह की डाटा टाइप का उनका ऑब्जेक्ट। और नल भी हम कहते हैं, तो नल यहाँ पे मैं अगर वैल्यू नहीं लगाऊंगी तो नल हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं बीसन की, तो बीसन के अंदर कुछ ज़्यादा ही डाटा टाइप्स आ जाती है, कुछ इस तरह से। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ तो यहाँ पे नंबर नाम की जो है डाटा टाइप है यहाँ पे, वो यहाँ पे बीसन में नहीं होती। ठीक है, बाकी सारी डाटा टाइप्स होती हैं, लेकिन नंबर की जगह दो अलग अलग डाटा टाइप्स आती हैं, तो ये इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखो, डबल 32 बिट्स, 64 बिट्स और रेगुलर टाइम स्पेंड और ये डेटा और ऑब्जेक्ट, ये सारी डाटा टाइप्स करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर होगी कि बीसन में हम अलग अलग डाटा जो है वो ज़्यादा सेव करते हैं, जो कि हम डाटा जो है बेस्ट ऑप्शन देता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जेसन और बीसन में डिफरेंसेस हैं, तो आइए वो देखते हैं। सबसे पहले जो है इसका डिफरेंस है उसमें फॉर्मेट का, मतलब इसके अंदर जो डाटा है वो टेक्स्ट बेस होता है, जैसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है, इसको इजीली रीड किया सकता है, अपडेट और डिलीट भी किया जा सकता है। मगर जहाँ पे बात करते हैं बीसन की, वहाँ पे जो डाटा सेव होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ये वो फॉर्मेट होता है जिसमें हमारे पास कंप्यूटर्स काम करते हैं 0 और 1 की फॉर्मेट। ठीक है, जिसको हम रीड नहीं कर सकते। या मगर अगर ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि हम बीसन को रीडेबल फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे हम जेसन का फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम काम तो जेसन टाइप फॉर्मेट में करते हैं, लेकिन बैकएंड पे जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में काम करता है। ये दूसरा डिफरेंस देखते हैं साइज का। देखिए, जो टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट होता है तो बहुत ज़्यादा उसको लार्ज फाइल होती है। जो अगर बीसन की बात करें तो बाइनरी फॉर्मेट होता है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, इसको सेव करने पे बहुत ज़्यादा कम मेमोरी यूज़ होती है।
तो अब यहाँ देखते हो थर्ड डिफरेंस और स्पीड का। स्पीड अगर मैं जेसन और बीसन को करें तो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है, ठीक है। वैसे तो हम जेसन को जितनी भी एपीज बनती है उसी में यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी स्पीड अगर हम वैसे देखें तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अगर कंपेयर करें बीसन से तो वहाँ पे इसकी स्लो रहती है। तो बीसन की जो स्पीड है वो फास्ट होती है, क्योंकि उसका जितना भी डाटा वो कम साइज़ का होता है, वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है। तो फिर कंप्यूटर जो है किस फॉर्मेट में कम्युनिकेट करता है और सिर्फ उसी में जो डाटा को सेव करता है। अब इनकी यूजेज की, अब इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो जेसम है इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है वेब एपीज में, एपीआईज में, या फिर डाटा एक्सचेंज में, ठीक है। तो वहाँ पे 90% जो है यूज़ कर रहे होते हैं, 90% हम लोग इसको यूज़ करते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह जो है शिफ्ट करना है। अब अगर हम बीसन की बात करें तो मोस्टली यूज़ करते हैं मोंगो डीबी में, या फिर इस तरह का डाटा कॉम्प्लेक्स डाटा सेव करना चाहते हो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मेन डिफरेंस है जेसन और बीसन में। तो ये आपको पता लगेगा कि मोंगो डीबी को हम यूज़ करते हैं तो किस तरह से जो है वो फास्ट होता है सीक्वल डेटाबेसेस से। तो क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट में काम करते हैं तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपको कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनानी है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जहाँ पे आप शेयर्स की डीलिंग करते हो, वहाँ पे अब मोंगो डीबी को यूज़ करना काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब मोंगो डीबी को यूज़ करने के जो है बेनिफिट्स क्या है। फ्लेक्सिबल स्कीमा डिज़ाइन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको हमने जैसे हमने पहले डिस्कस किया था सीक्वल और नॉन सीक्वल, जिस तरह हमने होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। अगर मुझे किसी भी डॉक्यूमेंट में जाके न्यू फील्ड लगानी तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जो है मोंगो डीबी उसको स्केल करना काफ़ी इजी रहता है। तो क्योंकि इसके अंदर शेडिंग नाम का एक जो है फीचर होता है जिसमें बाकी डेटाबेस में नहीं होता। शेडिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्वर लगा रखा है कि जहाँ पे भी हमारे पास मोंगो डीबी का सर्वर अगर वो फुल हो जाता है तो उसी के साथ यहाँ पे हम एक पैरेलल में एक दूसरा सर्वर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर ओवरफ्लो हुआ डाटा जो पहले सर्वर का है वो दूसरे सर्वर में जाके सेव होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे हम सर्वर लगा के इसको ईजिली जो स्केल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस की। पहले मैं जैसे पहले ही बता चुकी डेटाबेस बता सकते जिसके अंदर डाटा जो है बाइनरी फॉर्मेट में होता है, जिसको रीड करना और राइट करना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डाटा को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे मोंगो डीबी को यूज़ करना काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेरी लैंग्वेज। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्वेरी लैंग्वेज है। अगर आपको सीक्वल मालूम होगा तो इसमें लंबी लंबी बहुत सारी क्यूरीज लिखनी पड़ती है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स डाटा को रिट्रीव करना है तो उसमें जॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, मगर ऐसा कोई हमने मोंगो डीबी के अंदर नहीं करना। तो इसके अंदर क्वेरी लैंग्वेज है वो उसके मुकाबले इस सीक्वल के मुकाबले बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। तो मोंगो डीबी के अंदर एक फीचर और भी था जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो मतलब रेप्लिकेशन का मतलब है हम एक ही सर्वर के बहुत सारे क्लोन्स बना सकते हैं। जहाँ पे हमारा डाटा मोंगो डीबी मतलब डाटा स्टोर होता है वहाँ पे हम बहुत सारे क्लोन्स और बना सकते हैं। मतलब अगर आपके पास अगर एक कंट्री में अर्थक्वेक आ गया तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जैसे हमारा सर्वर जो है डिस्ट्रॉय हो गया, तो मगर रेप्लिकेशन के ये फैसिलिटी देगा कि हमारे जितने दूसरे सर्वर्स है पैरेलल डाटा सेव हो रहा है तो वो सेव रहते हैं। इस तरह के जो फीचर्स जो हैं वो बाकी मोस्टली नहीं मिलते जो कि हमें मोंगो डीबी मिलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जियोस्पैटिकल डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम देखो गूगल मैप के नाम का एक वेबसाइट है जिसके हम किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का या किसी भी पर्टिकुलर का जो है डाटा सेव करते हैं तो इसको कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर होते हैं। तो उसके लिए परफेक्ट डेटाबेस है मोंगो डीबी। तो इसके अंदर जो है कहीं ऐसा फीचर है जहाँ पे हम जियोस्पैटिकल डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले ही बात कर सकते हैं जेसन जो डाटा स्टोर होते हैं जिसको बेसन कहते हैं, इसको सेव करना, इसको समझना बहुत ज़्यादा ईजी है जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब इसके में रियल टाइम एनालिटिक्स देखेंगे, उसमें बनाना बहुत ईजी है क्योंकि उसके अंदर जो डाटा सेव होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है तो काफ़ी जो साइज़ में कम भी होगा। रियल टाइम एप्लीकेशन का मैं आपको एक एग्जाम्पल जैसे स्टॉक मार्केट जहाँ पे आप शेयर्स की जो है डीलिंग करते हो वहाँ आपको पता है हर सेकंड में डाटा चेंज होता है, उसको सेव भी करना होता है। तो उसको सेव करने के लिए आप जो सबसे बेस्ट फॉर्मेट करते हो बेसन वो जो कि मोंगो डीबी में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में इसका मेन है इसमें बिग डाटा के टूल्स में यूज़ कर सकते हो। बिग डाटा टूल्स मतलब
एक अलग से आप देख रहे हो जिसमें एनालिटिक्स, जिसकी जॉब्स भी बहुत है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होकर उसको एनालाइज करता है। तो मोंगो डीबी के लिए जो है बहुत सारे बिग डाटा के टूल्स आते हैं जो कि मोंगो डीबी के साथ वर्क कर सकते हो, उसमें से कॉम्प्लेक्स डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। और लास्ट पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोंगो डीबी है ये ओपन सोर्स है, मतलब फ्री ऑफ कोर्स है, तो मतलब कम्युनिटी ड्रिवन है। मतलब आपको नेट पे जाके कोई भी ऐप ढूंढने तो आप इसकी बहुत सारी कम्युनिटी है जो कि आपको हमेशा हेल्प करेगी, आपके क्वेश्चंस का आंसर देगी। तो ये थी कुछ इसके बेनिफिट्स। ये अब हम देखते हैं हम इसमें पूरे कोर्स में करने क्या वाले हैं। इसमें हम मल्टीपल चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम करेक्शन को क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, उनमें डाटा डालना, ठीक है, अपडेट करना और उसको रीड करना, और फिर उसके लास्ट पे हम उसको डिलीट करना। तो ये पूरा एक क्रिएटिव सिस्टम होता है जिसमें हम लोग डाटा को अपडेट डिलीट कर सकते हैं, जो अब हमारा डाटा सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो हमारे पास जो है डाटा सेव, उसमें से मल्टीपल डाटा को निकालना और सारा कुछ हम इसमें देखेंगे।